सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जैसे कई सम्राट अशोक और भिक्षुक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मतलब अपना सिर भिक्षुक के चरणों में नमा लिया। मंत्री को बात अच्छी नहीं लगी। सम्राट अशोक एक भिक्षु के चरणों में जाके शीश नमा ले, ये अच्छा नहीं लगा। बोला कि दुनिया इनको दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है और इन्होंने इनके आगे, एक भिखारी के आगे, एक तपस्वी के आगे जाके सिर नमा लिया। 2 दिन तो मंत्री थोड़ा मजबूत रहा, फिर आखिर में बोला कि राजन बहुत एक बात खटक रही है मेरी, तो बोल दो ना, खटकाते क्यों भैया, निवेड़ो करो ना। तो मंत्री ने बोला महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आता, सम्राट अशोक जिसके नाम से थर थर कांपते लोग, और उस राजन का सिर किसी भिक्षु के चरणों में जाकर नम जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राजन ने बोला कि कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा। अब 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ कि मैं समय आने पर इसका जवाब दे दूंगा। तीसरा चौथा दिन था, दरबार लगा हुआ था और मंत्री जी को बुलाया और मंत्री जी को बोला कि मंत्री जी जाओ, ये थैली है, थैली में कुछ वस्तु है, जाओ और बेच के आओ, वापस लेके मत आना। अब जाता मंत्री, आगे गए, शंका हो गई कि इसमें है क्या, देख तो लो, क्या बेचने के लिए दिया है। जैसे आगे जाके देखा तो उसके होश उड़ गए। 4 सिर थे उसमें। कितने? 4। एक घोड़े का था, एक बकरे का था और एक हाथी का था, भैंसा का था और एक आदमी का था। चक्कर में पड़ गया, अगर नहीं बेचूंगा तो भी अच्छी बात नहीं, राजा का आदेश है। जाके दुकान लगाई तो फट से तीनों सिर बिक गए। बकरे का भी बिक गया फटाक से, घोड़े वाला भी बिक गया, भैंसा का भी बिक गया, पर वो आदमी का सिर नहीं बिक रहा। महाराज परेशान हो गया वो, अरे कोई तो ले लो। नहीं, हम नहीं लेंगे। वापस शाम को थक हार के आया राजन, ये नहीं बिक रहा है, एक बार और ट्राई कर लो। सेकंड डे गए, सब जगह घूम गए, फ्री में देने के लिए तैयार हो गए, पर किसी ने उसको लिया नहीं। वापस आके बोला राजन नहीं ले रहे। यार एक बात बता दे, इसका पता चला तुझे कि जिस सिर की कोई कीमत ही नहीं है, उस सिर को किसी के आगे झुकाने में क्या हर्ज है। सबके सिर बिक गए, घोड़े के बिक गए, बकरे के बिक गए, भैंसा के बिक गए, और आदमी ने सिर की कोई कीमत नहीं है। और मैं बटे मां तो झुकाई दी, तुम्हारी कहीं कीमत कम पड़ेगी, वैसे तो इसकी कीमत आने वाली नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपके सिर झुकाने से अगर समाज एक हो रहा है, परिवार एक हो रहा है, तो सिर झुका लीजिए। पर कहें कि मैं क्यों झुकूं, मैं हाथ क्यों जोड़ू, वह ऊपर ही बोड़िया जू आगो कहने केड़ा खेत में बोड़ी मत भाई जो हंगोंडा चुप कर देला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही हो। आदमी अच्छा रहे और एक आदमी खड़ूस मिलको रहे ना, तो बोलडी रू काम करे। महाराज कई लोग बैठे होंगे जो सुबह उठते ही दातन करे तो प्लान हो रखी ने पजावणो है कि थारे मुंडा कोई फाड़ी ठोक दे, कहनो मान ले, मत कर तू, यानी कर कर अभिमानी कई ने खपका दिया नहीं नाम निशान। महाराज जीना है तो मैं इतना जानता हूं महाराज कि दोनों हाथों से झगड़ा करके आप 50 आदमी को जीत नहीं पाएंगे, अपने दोनों हाथ जोड़कर आप 2 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते हो। जुलाई योर हॉबी, योर थिंकिंग, योर चॉइस। कैसे जीना चाहते हो? हाथ जोड़ के, क्या हाथ उठा के, झुकना नहीं चाहते कोई। अरे झुकने में जो आनंद आता ना संसार में, जो हार लेता वही तो जीतता है। पर परिवार समाज 2 चीज से चलता है, या तो माफी मांग लो या माफ कर लो यार, ना तो माफी मांगते और ना माफ करते। क्यों महाराज? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, खेतरे आड़ी बाढ़ रहे, कोई पाइप भी लगा दिए, आगे वाली बाढ़ ने बचाने वास्ते कहीं करना पड़ी, बीच में डीरा खींचना पड़ी, हेरी डालनी पड़ी तो बचे। वो तो कहे खेचो ही को नहीं, आज में तू लोपो सट को जो राकोड़ो देख जे तू तो
अब 5 भाई झगड़े हुए हैं और एक भाई अगर माफी मांग रहा है और 5 भाई भेड़ा बैठे हैं, तो महाराज भी ने माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने ठाए हमारी गलती नहीं है तो भी माफी मांग लो, क्योंकि हमारे 5 भाई एक साथ हो भी रहा है। पर नहीं महाराज, एक ध्यान रखना, दुनिया में मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार, दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी कौन है? जो अपने सगे भाई से नहीं बोलता। उससे बड़ा भिखारी संसार में कोई नहीं हो सकता। और कई लोग बैठे भाई से बोलते नहीं है, धिक्कार है उस आदमी को जो अपने भाई से नहीं बोलते हैं। दूसरे नंबर, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? जो लोग भोजन प्रसाद झूठा छोड़ते हैं। उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। पर अपने तो ये राम कटे जावा दिमाग में यूं रेवे को 12 महीना पहला भूखो ही मरतो। मजाक नहीं कर रहा हूं, देखना कई लोगों का चेहरा देखना ऐसे ऐसे उल्टे होते। थाली कहां है? थाली गला में लटका दे तो एक गरुम बांध दे तो एक तगारू गलूम बांध दे तो थाली कहां है? अरे फर्ज बनता है पहले 10 आदमी को जिमाओ, 10 को पानी पिलाओ, 10 की झूठी प्लेट है उठाओ। पर नहीं, वो उठाऊं दे तो मान लो वो मरे तो प्लेट उठाए, सो खुदरी थाली नहीं उठाओ महाराज, दूसरी बात छोड़ दो, है ना। एक ध्यान रखना, अगर इस सेवा का मौका देखना है, एक सुखविंदर सिंह जी है, 4000 करोड़ की पार्टी सरदार जी, पर डे गुरुद्वारे जाते हैं और 1 घंटे लोगों के जूतों की पॉलिश करके आते हैं। वो यही कहते हैं मुझे अहंकार ना आ जाए मेरी माया का। 1 घंटे डेली यात्रियों के जूते पॉलिश करके आते हैं कि मने अहंकार नहीं आवनो, बस दुजुकी को माया रे ठाणे, पर मने अहंकार नहीं आ जावे, इन्हें वास्ते में जूठी थालियां उठाऊं, जूठी प्लेटा धोऊं और जूते साफ करके आते हो। धन्य उस महापुरुष को महाराज, है ना। इसलिए ध्यान रखे, पहले जिमाओ फिर जिमो। पर आप तो कटी जाओ, थालियां कटे पड़ी, પછી थाली भी मिल गई, कोई बात नहीं। अब रियोड़ो डापा चूक मायनू गैर काम ही नहीं करे। अब न्यूट्रल गाड़ी भजड़ो मेलियो बिना रहे नहीं। अब डायरेक्ट रसगुल्ला मिर्ची बड़ो बंदा मना नहीं करता। साइकोलॉजी सबसे बड़ी साइकोलॉजी, क्यों रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो अब खाई की तो बाप 1 खाई, मेलाई की था 5, वो माइलो हिड़की उजीड़ो तारे को नहीं, तो पासो नहीं आयो तो बिगाड़ो करनो कबूले, पर लेऊ में 5 पचे कई मुंडे आएगी चीज कितनी खावा। वो तो मन भूखा महाराज, पेट भूखो नहीं है, वो मन भूखा, जीभ भूखी है। मजो आई गयो, मजो मत लो, हॉस्पिटल जाओ डायरेक्ट मजो ले, है ना। अबे महाराज खायो भाइयों को नहीं, थाली में थाली मेल चलू करन हड्डी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो भोजन प्रसाद बनाते हैं ना, कई तो आपकी लू उतारने के लिए आते हैं। जाओ और जूठो छोड़ना हूं, बस शौकन खाए ना, आज बिगाड़ो करियो बिना मैं पासो आवण वालों नहीं हूं। मतलब आपकी हल्की लगाने के लिए वो घर से आता है, और जो आपका आदर करता है ना, ध्यान रखना वो मर जाएगा, पर थाली में 1 कण भी जूठा नहीं छोड़ेगा। और जिसने भी जूठा छोड़ा सोच लीजिए वो आपको बहुत नफरत करे दियो है। आपने जो बनाया ना, वो उसको कचरा मान के थाली में कचरा करके फिर जा रहा है। ए महापुरुषों, शायद आपने 10 आदमी ने जूठा छोड़ा और 3 आदमी का पेट भरने वाला था, पर हम लोग अपॉइंट करो ही कोने महाराज। ईमानदारी से खुद की थाली साफ करनी चाहिए एकदम, लास्ट में पानी पीना चाहिए दो के, पर पियो को नहीं महाराज। मैंने कितनी स्वार्थ की, जिस थाली में खाया उसका पानी पीने में हर्ज किया है, पर कोई पिए तो नहीं पीते। और तीसरे नंबर, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा राक्षस कौन है? जो आदमी अपनी बेटी के पैसे ले लेता, उससे बड़ा राक्षस इस धरती पे कोई नहीं हो सकता महाराज। ये ध्यान रखना, जो अपनी बेटी को बेच के खा लेता है, उससे बड़ा राक्षस इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। कई लोग तो बड़े बड़े डीलर बैठे महाराज, बेटियों के सौदा कर लेते हैं। अरे अधिकार है ऐसे बाप को जो अपनी बेटी को बेच लेता। मिनक की कर क्या हो, मिनक कह सको, मिनक पड़ो बच्चियों विन में थोड़ो गुणो कि बिना को इंसान कह सको। इंसान कभी मर जाएगा, अपनी बेटी का सौदा नहीं करेगा। और जिसमें राक्षस प्रवृत्ति होती है, वो अपनी बेटी को बेच के खा लेता है। एक बेटी ससुराल जा रही है, सारे लोग रो रहे हैं, बेटी ने बोला सब चुप रह जाओ, ये फॉर्मेलिटी ने बंद कर दो। कि क्या हुआ बेटा? कि रोना बंद करो, मेरे को सामान क्या क्या दिया वो लिस्ट बताओ मुझे। कि बेटा सारी चीजें दी, कोई कमी नहीं रखी। कि बाबा लिस्ट में अभी भी 3 चीजें बाकी है। कि कहीं के 1 गैती, 1 पावड़ो और 1 तगारी, ये 3 चीज बाकी पड़ी। क्यों? कि जाओ तो इनमें हेलड़ा नया को निजणो करजो पली, था तो पया ले लिया,
पण मारा ससुर जी या मारा पति या मारी सासू कहीं कटू खेत गिरवी मेलियो के कहीं हेड जी कने खातो मंडायो अरे कहीं कटू कर्जो लाया ए पया तो मने पालना पड़ी पापा। बेटी को तो जीते जी आपने नरक में धकेल दिया, क्योंकि अब मैंने रोवने रो दिन मारो चालू पापा आपरो नहीं है, क्योंकि रोना मुझे वहां ननद बैसा मने खावन नहीं देवे, हाउ जी मने जीवन नहीं देवे, देवर जेठ बोलिया बिना रह नहीं, मैं जीव रोटी खाऊंला और मारी जेठानी कहला थारा बाप ने पैया दिया तो पापा वो रोटी मैं खाई सकूं? नहीं पापा मने भूखो सोनो पड़ी, इन वास्ते बड़ी कृपा कर ली, जीता रोया जो को रोई लिया, अबे रोई जो मती, रोना मुझे है। हे महापुरुषों, कुछ भी हो जाए बेटी के कभी पैसे मत लेना, बेटी तो एक कालजा का टुकड़ू रिया करे, राजकुमारी रिया करे, उन्हें आपको किकर बेच लो महाराज। ये भाव होते लोग तो आपको बताएं, सूरत का एक व्यापारी महेश भाई सवाणी अभी तक 3600 बच्चियों की शादी करवा चुका है बंदा। कितनी? एक दो नहीं 3600 बच्चियों का कन्यादान कर चुका है और हर साल कराता है 200-400 बच्चियां, तो हर साल उसकी जिंदगी में लाइफ बन गई। ऐसे महापुरुष वो धरती पे अवतार नहीं है, उसको हम दर्जा नहीं देंगे कोई? महाराज उसको भगवान ने ऐसा बनाया तो खरी, कई लोगों के पास लाखों रुपए होते हैं परंतु देवेज ने दोनों पाड़ू नोट देकर हटे आई देख सकते हैं, मैं लिखे था 100 रुपया शायद हो पासा ले जी अनकिने लागे होरी नोट मेल गयो 8 आको नहीं वो पूछ मार गयो, मजाक नहीं कर रहा, जीव निकल जा 20 रुपया 10 रुपया वापस रिटर्न करो, क्योंकि सही जगह पर जाए ए पैया सही जगह गया बरा मने अच्छो नहीं लगे, एक हॉस्पिटल में जाना चाहिए वहां। ये समस्या महाराज है, हम लोग हमारे पास भी पैसे नहीं है, पर आपके सामने बेटा बैठा ना, अभी तक कितनी बच्चियों की शादी करवा चुका है महाराज, करवा दी, भीख मांग के पैसे लाता हूं और पैसे को सही उपयोग करके कर देते हैं। आप भी करो ना, एक बेटी तो पढ़ाई जो कम कितनी, एक बेटी ज्यादा नहीं, कोई गरीब बच्ची एक बच्ची रो आशीर्वाद ले लीजिए राम जी तो बोलो करी तो कोई कमी नहीं पड़े महाराज, ज्यादा खर्चो नहीं, 40-50 हजार खर्चो, वो ज्यादा नहीं मांगेगी आपसे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि नहीं आई? दोहरी आई ना? हाँ बहुत मुश्किल है, धर्म रो नाम आओ तो लोगों मुंड उतर जावे है नहीं, हमारे बादाम नो हलवो भाई तो 6 इंच रो बाको फाड़ दे महाराज। ये दुनिया महाराज क्या ऐसा खा रहे हो? अरे ऐसा करो, ऐसा कार्य करो कि महाराज जब आप इस दुनिया में नहीं हो तो आपके नाम पे लोगों को आंसू आ जाए कि भगवान आज वे वेता फलान जी तुम्हारे गांव में वो बिगाड़ो नहीं रहे, तो जिंदगी ऐसी जियो ना महाराज, आनंद आ जाएगा आपको। चलो हम चलते भगवान की तरफ।